आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे आज मैं क्या बात करने जा रहा हूं। बहुत से लोग इस प्रचार को सिर्फ थंबनेल देखकर ही क्लिक करेंगे और वो सुनना चाहेंगे कि मैं आज क्या बताना चाह रहा हूं। आपने आज तक प्रचारों में सुना होगा परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या छोड़ना चाहिए, स्वर्ग में एंट्री किसे मिलेगी। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं नरक में प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नरक में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर के अजीजों वो स्वर्ग की बात तो सुन रहे हैं लेकिन वो जाना नरक में चाहते हैं। तो नरक में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उन बातों को अगर आप अपने जानकारी में रखेंगे तो आसानी होगा नरक में जाने के लिए। क्योंकि बहुत से लोग समझाए नहीं समझ रहे हैं। अगर आज मैं आपको नरक के बारे में बोलूंगा तो परमेश्वर के अजीजों आप ये बोल सकते हैं कि हमने तो नरक देखा ही नहीं है और ना ही हमने स्वर्ग देखा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो मेरे साथ हो रही है वो इसी पृथ्वी में हो रही है। नरक जैसा हालत मेरे साथ पृथ्वी में ही है और स्वर्ग जैसा हालत भी मेरे साथ पृथ्वी में ही है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो प्रभु का वचन पता क्या कहता है, उसने हमें नरक के लिए नहीं, उसने हमें स्वर्ग के लिए चुना है, उसने हमें अनंत जीवन के लिए चुना है। लेकिन अगर हम नरक में जाना चाहते हैं तो परमेश्वर हमें नहीं रोकेगा, प्रभु हमें नहीं रोकेगा। मैं आपको नहीं रोक सकता, कोई भी व्यक्ति विशेष आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप अपने चुनाव से स्वर्ग जाते हैं और आप अपने चुनाव से नरक जाते हैं। दो रास्ते प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, पहला है सकरा रास्ता और दूसरा है चौड़ा रास्ता। सकरा मार्ग कठिनाई भरा है, तकलीफ भरा है, परमेश्वर के अजीजों दर्द भरा है, लेकिन आखिर में वो जो सकरा मार्ग है वो पहुंचता है स्वर्ग की ओर। लेकिन जो चौड़ा मार्ग है परमेश्वर के अजीजों, उसमें सारी आशीषें हैं, सारी बातें हैं, हीलिंग है, प्रोफेसी है, प्रॉस्पेरिटी है। परमेश्वर के अजीजों, जो आप चाहते हैं, ठीक है, जो आप प्रभु से चाहते हैं, जो आप प्रभु से करवाना चाहते हैं, सारी चीजें हैं वहां पे। इन दिनों में लोग चौड़े मार्ग में प्रवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि वो अब बोरिंग हो चुके हैं, स्वर्ग के बारे में सुन सुनकर बोरिंग हो चुके हैं। अनंत जीवन के लिए ये करना पड़ेगा, अनंत जीवन पाने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा, अनंत जीवन पाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। अब बोरिंग हो चुका है, अब कुछ अलग चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए चौड़ा मार्ग लोग चुन रहे हैं। चौड़े मार्ग में सब कुछ है, बहुतायत से है, बहुतायत से तकलीफ खत्म हो जाती है, चौड़े मार्ग में दुख दूर हो जाता है। इन दिनों में सुसमाचार में ऐड किया जा रहा है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी, सारी बीमारी चली जाएगी, आप एक बेहतर जिंदगी जिएंगे, आपके पास बहुत कुछ होगा, आप बहुत कमाई करेंगे, आप ऊंचे दर्जे में पहुंचेंगे। बहुत सारी बातें बोली जा रही है, सुसमाचार में ऐड हो गई। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सुसमाचार में सब कुछ ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अब चौड़े मार्ग को पसंद करने लगे हैं। अगर आपको भी चौड़ा मार्ग चाहिए तो आज का प्रचार परमेश्वर के अजीजों शायद आपके लिए है। आज का प्रचार बहन शायद आपके लिए है, आज का प्रचार मेरे भाई शायद आपके लिए है, क्योंकि हम चौड़े मार्ग में है और चौड़ा मार्ग पहुंचता है नरक की ओर। आज मैं आपको बताऊंगा नरक में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। नरक में जाने के लिए आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। नरक में जाने के लिए आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आपकी बोली जैसी है वैसी ही रखिए, आपका स्वभाव जैसा है वैसा ही आप रखिए। नरक में जाने के लिए कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बहुत से लोग नरक के रास्ते को इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहते। तो आज मैं विस्तारित रूप से थोड़ा सा समय लेकर ये जरूर बताऊंगा कि नरक में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए नरक में जाने के लिए, नरक में जाने के लिए आपको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए, नरक में जाने के लिए किस तरीके से आपको परमेश्वर के अजीजों तैयारी करनी चाहिए ताकि आप आराम से नरक में एंट्री ले सके,
आराम से आप एंट्री ले सके, क्योंकि शैतान चाहता है कि आपको तकलीफ ना हो। शैतान ने मार्ग चौड़ा क्यों किया है? शैतान चाहता है कि आप आराम से मजे मजे नरक में एंट्री करें। आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, एक मेंढक को अगर आप उबलते या खौलते पानी में डालेंगे तो वो मेंढक उछल के बाहर आ जाएगा, लेकिन उसी मेंढक को अगर आप ठंडे पानी में डालकर आंख के ऊपर रखेंगे तो परमेश्वर के अजीजों, उस मेंढक को पता ही नहीं चलेगा कि वो मर चुका है। शैतान धीरे धीरे हमारे जीवन में एंटर करता है, वो एकदम से आपके लाइफ में एंटर नहीं करता। एकदम से परमेश्वर के अजीजों एक बहुत बड़ा सींग लगाकर वो आपके सामने नहीं आता। वो बहुत चालाक है और वो चाहता है कि आप नरक में हंसते खेलते कूदते हुए आप एंटर करें, क्योंकि रास्ता क्या है? चौड़ा है, पहले ही बताया गया है, राइट। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का खुलासा हजारों साल पहले कर दिया है कि जो रास्ता है वो चौड़ा है। अगर तुम उस रास्ते में एंटर करते हो, उस रास्ते से होकर गुजरते हो तो तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन याद रखो वो रास्ता नरक को पहुंचता है। चुनाव आपका है, परमेश्वर के अजीजों, स्वर्ग जाना है या नरक। लेकिन अगर आप नरक जाना चाहते हैं, अगर आपको चौड़ा मार्ग पसंद है, तो कुछ चीजें मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उन चीजों में बने रहिएगा, डेफिनेटली आप नरक में पहुंचेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं गलाती 5 अध्याय 16वें आयत से। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज का प्रचार बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं स्वर्ग जाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं नरक जाने के बारे में। बहुत से लोगों को सुनकर हंसी भी आ रही होगी। अब मैं बाद में बताऊंगा परमेश्वर के अजीजों कि मैंने नरक जाने के बारे में क्यों चुना, क्यों मैंने आज परमेश्वर के अजीजों नरक जाने के बारे में बात किया, मैं बताऊंगा। ओके, उससे पहले प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। गलाती 5 अध्याय 16 आयत से कुछ इस तरीके से लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आप में से कितने लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं, मुझे बताइए। आप में से कितने लोग शरीर की लालसाओं को पूरा करने से आप बचते हैं, मुझे बताइए। तो आप कहां जाएंगे? आप स्वर्ग जाएंगे? शरीर के लालसाओं को पूरा करने के बाद क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? शरीर के लालसाओं पर परमेश्वर के अजीजों विजय अगर आप नहीं पाते हैं तो क्या आप स्वर्ग जाएंगे? मुझे बताइए। अगर पौलुस यहां पर कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं तो कलीसिया को पौलुस इसलिए पत्र नहीं लिख रहे हैं कि कलीसिया के लोगों तुम पढ़ना और उसके बाद बंद कर देना और उसके बाद फिर से शरीर की लालसाओं को तुम पूरी करने की कोशिश करना, ठीक है, बोलकर पौलुस ने कलीसिया को पत्र नहीं लिखी। पौलुस क्यों कलीसिया को पत्र लिख रहा है? ताकि कलीसिया के लोग शारीरिक लालसाओं से बाहर आए, शरीर पर जय पाने की कोशिश करें, क्योंकि स्वर्ग में एंट्री उन लोगों को मिलेगी जो शारीरिक दशा पर परमेश्वर के अजीजों जय पाए हुए हैं, शरीर के लालसाओं पर जय पाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं मेरे शरीर के लालसाओं पर जय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं तो मैंने तो नरक के रास्ता को चुना है, मैंने तो नरक को चुना है। तो जैसे आप है वैसे ही रहिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप अगर बदलते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बदलते हैं। अगर आप बदलना नहीं चाहते हैं तो जैसे आप वैसे ही रहिए, आप नरक के रास्ते में हैं और आपको बहुत इजीली नरक में एंट्री मिलेगी। क्योंकि अगर हम अपने शरीर के लालसाओं को खत्म नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली नरक हमारा इंतजार कर रहा है। बेशक हमने परमेश्वर के महिमा को देखा हो, बेशक हमने प्रभु के अद्भुत कामों को देखा हो, बेशक हमने चंगाई पाई हो, हमारे लिए भविष्यवाणी की गई हो, अन्य भाषा हमने बोला हो, लेकिन अगर हमने शरीर के लालसाओं पर जय नहीं पाया तो हम नरक के रास्ते में हैं। आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि नरक में एंट्री करने के लिए आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शारीरिक हैं, आप शारीरिक रहिए। अगर आप शरीर के लालसाओं को पूरा करते हैं तो कंटिन्यू उसे करते रहिए, क्योंकि आपको नरक में बहुत इजीली एंट्री मिल जाएगी। ओके, 17 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहो वो ना करने पाओ। ओके, सो आगे पढ़ता हूं
बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अब यहाँ पे शरीर के काम के बारे में जिक्र किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि शरीर की जो लालसाएं हैं जिसके बारे में पौलुस 16 आयत में बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार की लालसाएं हैं, एक्सप्लेन करना भी तो जरूरी है। मैंने आपके साथ साझा किया, शरीर की लालसाओं को आप त्यागो, शरीर के लालसाओं से बाहर आओ। लेकिन अगर मैं बता ना सकूं कि शरीर की लालसाएं क्या है, शरीर के काम क्या है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे किन बातों से बाहर आना है। परमेश्वर के अजीजों, आज जो जो बातें रखी जा रही है अपने साथ मैच कीजिए, कौन सी बातें आपके अंदर पाई जाती है। और अगर आज भी आप उन कामों को छोड़ नहीं पाए हैं, बाहर निकल नहीं पाए हैं, ग्रो नहीं कर पाए हैं अपने आप को, अगर आप आत्मिक रूप से उन्नति नहीं कर पाए हैं, तो आपने स्वर्ग नहीं, आपने नरक को चुना है। और आपको बदलने की कुछ जरूरत नहीं है, आप वैसे ही रहिए, क्योंकि आपने नरक चुना है, आपने स्वर्ग नहीं चुना है। ओके, 19वें आयत से पढ़ता हूं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। अगर आपको पहले व्यभिचार करना अच्छा लगता था, ठीक है, आप इंजॉय करते थे व्यभिचार, प्रभु में आने के बाद आपने वचन सुना, आपके जीवन में परिवर्तन आई, आपने व्यभिचार करना छोड़ दिया, परमेश्वर के अजीजों, लेकिन फिर आपने कुछ टाइम बाद व्यभिचार करना शुरू कर दिया और आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप व्यभिचार में हैं। बहुत सी शादियां टूट रही है व्यभिचार की वजह से, बहुत से लोग अपने पति पत्नी को छोड़ रहे हैं व्यभिचार की वजह से, बहुत से लोग शादी नहीं करते हैं व्यभिचार की वजह से, ताकि उन्हें व्यभिचार करने का मौका मिले, बस शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते। अलग अलग तरीके से लोग व्यभिचार करते हैं, कर रहे हैं। अगर मेरी बातें आप तक पहुंच रही है, आप व्यभिचार कर रहे हैं और आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं या बदलना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, आप अपने आप को मत बदलिए, क्योंकि आपने नरक के रास्ते को चुना है। आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको व्यभिचार से बचना पड़ेगा, व्यभिचार से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नरक में जाना चाहते हैं तो नरक वही लोग जा सकते हैं जो बहुत ज्यादा व्यभिचार करते हैं, जो व्यभिचार को एंजॉय करते हैं, जो व्यभिचार में रहना पसंद करते हैं, वो डेफिनेटली नरक जाएंगे। और उन्होंने नरक के रास्ते को चुना है, क्योंकि चौड़े मार्ग में आपको व्यभिचार करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। चौड़े मार्ग में सब कुछ है, सब कुछ, व्यभिचार भी है, शरीर के सारे काम चौड़े मार्ग में है। लेकिन सकरे मार्ग में आप व्यभिचार करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सकरे मार्ग में अगर आप चलते हैं तो आपको व्यभिचार करना छोड़ना पड़ेगा। तो नरक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा नरक जाने के लिए? परमेश्वर के अजीजों, व्यभिचार करते रहिए। अगर आप कंटिन्यूली व्यभिचार करते रहेंगे, कोई भी आपको नरक जाने से नहीं रोक सकता। बहुत हुई, स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत हो गए ये सब बातें। अब नरक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाली बातों को सुनने के बावजूद भी अगर व्यभिचार कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो हम परमेश्वर के अजीजों नरक के लिए तो तैयार हो रहे हैं ना। हम तो नरक में प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए हमने उस काम को कंटिन्यू रखा है। प्रभु परिवर्तन दे रहा है, पवित्र आत्मा परिवर्तन दे रहा है, लेकिन अगेन फिर हम घूम फिर के वहीं चले जाते हैं, क्योंकि हम तो नरक में जाना चाहते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते तो आप छोड़ते, आप बाहर आ जाते, लेकिन अगर आपने कंटिन्यू रखा है, दैट मीन्स आपको नरक में जाना है। तो सुनिए, नरक में जाने के लिए क्या करना चाहिए? नरक में जाने के लिए दबा के व्यभिचार कीजिए, दबा के व्यभिचार कीजिए, जो मन में आता है वही कीजिए, क्योंकि आपने नरक के रास्ते को चुना है और नरक में जाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आपका जो व्यभिचार का स्वभाव है वो बदलने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, आते हैं आप गंदे काम, ठीक है, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है।
इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, रिमाइंड करा चुका हूं तुम्हें, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, क्योंकि ऐसे काम करने वाले अपने आप को नरक के रास्ते में वो चला चुके हैं, वो नरक जाकर रहेंगे। तो नरक जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? दबा के व्यभिचार कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से व्यभिचार कीजिए। आपके मन में जो विचार आता है उस विचार को आप इंजॉय कीजिए। आप शादियों को आप क्या कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए। परमेश्वर के अजीजों, परिवार को छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं जो आप परिवार है, जो भाई है, जो बहन है, आप अलग अलग रिश्तों में, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में आप रहिए, क्योंकि नरक जाने वाले यही करेंगे। आपको कई बार समझाया गया, आपको कई बार बताया गया कि प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये सब नहीं चलेगा, छोड़ना पड़ेगा भाई बहन, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमसे छूटता नहीं है। हम क्या बोलते हैं? मुझसे छूटता नहीं है, मुझसे छूटता नहीं है। कैसे छोड़े, क्या करे? अरे परमेश्वर के अजीजों, हम इस बात को जानते हैं कि यीशु स्वर्ग छोड़ने के लिए तैयार हो गया, सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार हो गया, तो हमसे वो काम नहीं छूट रहे हैं। हमसे वो काम नहीं छूट रहे हैं जो बुरे हैं। अच्छे काम होते तो ठीक था, काम ही बुरे हैं और वो काम हमसे छूट नहीं रहे हैं। हम क्यों परमेश्वर के अजीजों स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? फिर तो हम अपने आप को नरक के लिए तैयार कर रहे हैं। तो नरक में जाने वाले लोग व्यभिचार और ज्यादा कीजिए, ठीक है, और ज्यादा कीजिए, गंदे काम में और अपने आप को परमेश्वर के अजीजों लिप्त आप रखिए। गंदे काम करते रहिए, गंदे काम करते रहिए। एक गंदा काम कर दिया, फिर दूसरा आप गंदा काम कीजिए। इन दिनों में कलीसिया के अंदर पॉलिटिक्स है, उससे और बढ़ावा दीजिए। बहुत से लोग फूट डालने के लिए कलीसिया में आते हैं। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को आप माला पहनाकर स्वागत कीजिए और बोलिए, आइए हमारे कलीसिया में आइए और फूट डालिए, हमारे कलीसिया में आइए और फूट डालिए। ऐसे लोगों को हमें इनवाइट करना चाहिए ताकि हम सब मिलकर नरक में जा सके, क्योंकि हमने नरक जाने के लिए अपने आप को तैयार किया है और हम अपने आप को तैयार नरक में जाने के लिए कर रहे हैं। फूट डालने वाला फूट डालता रहे, ठीक है, फूट डालने वाला फूट डालता रहे, लूचपन करने वाला लूचपन करता रहे, और जो मूर्ति पूजा करते हैं वो कंटिन्यू परमेश्वर के अजीजों मूर्ति पूजा को जारी रखे, ठीक है। उन्होंने अलग अलग आइडियोलॉजी बना रखा है। उनका काम अब क्या है? पास्टरों की पूजा करना, ठीक है, पास्टरों की पूजा करते हैं लोग, चर्चेस की पूजा करने लगे हैं। परमेश्वर के अजीजों, मूर्ति का मतलब सिर्फ एक हाथों से बनाया हुआ मूर्ति नहीं। आप परमेश्वर के जगह में जिसे रख रहे हैं वो चीज आपके लिए मूर्ति है, बन चुकी है, मूर्ति बन चुकी है। आज लोग क्या कह रहे जी? प्रॉफिट जी मेरे हाथ के ऊपर से चलिए, पास्टर जी मेरे हाथ के ऊपर से चलिए। कुछ दिन बाद आप लेट जाएंगे और बोलेंगे हमारे ऊपर से जाइए, हमारे मुंह को आप कुचलते हुए जाइए, क्योंकि वो हमारे लिए आशीर्वाद है। परमेश्वर के अजीजों, हमने नरक का रास्ता चुना है, हमने नरक का रास्ता चुना है। और अगर आप नरक जाना चाहते हैं और कीजिए, ठीक है। टोना में आप व्यस्त रहे, बैर करने में आप व्यस्त रहे। मुझे तो नहीं बात करना इस भाई से, मुझे तो उससे बात नहीं करना। ईर्ष्या करने में आप व्यस्त रहे। जो आप कर रहे हैं ना, जो आपके अंदर है अभी, उसे जारी रखिए। ईर्ष्या को और बढ़ने दीजिए। कैसे मैं किसी का नुकसान करूं, इस बात पर आप विचार कीजिए। बहुत से हमारे मसीह भाई बहन चुपके से करते हैं, चुपके से किसी को गिराने का काम करते हैं और वो पीछे रहते कि मैंने कुछ नहीं किया जी, मैंने कुछ नहीं किया, एकदम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन चुपके से करते, किसी को पता भी नहीं चलता, और वो क्या कर देते? गिरा देते लोगों को गिराने का काम हम फ्रंट में जाकर नहीं, बैक साइड से करते हैं, क्योंकि हम धर्मी हैं। धर्मी फ्रंट में जाकर नहीं, धर्मी पीछे से, बैक साइड से करता है, ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। लेकिन परमेश्वर ने तो देखा है ना, परमेश्वर के अजीजों, हमने क्या किया है और क्या नहीं। तो नरक में जाना है, नरक जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो बैर, झगड़ा और ईर्ष्या में आपको लिप्त रहना है।
कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक, मैं कहता हूं पति पत्नी के बीच में और झगड़ा बढ़े, परिवार में और झगड़ा बढ़े, तो आप समझिए इस बात को कि झगड़ा और बढ़ाएंगे तो और इजीली हम नरक में प्रवेश कर सकते हैं। आज मैं स्वर्ग जाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं नरक में जाने के लिए। तो नरक में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। तो अगर इन कामों में हम लिप्त है, इन कामों में अगर हम अपने आप को लिप्त रख रहे हैं, झगड़ा करने में, ईर्ष्या करने में, क्रोध करने में, बैर करने में, परमेश्वर के अजीजों हम अपने आप को लिप्त रख रहे हैं, तो हम अपने आप को नरक के लिए तैयार कर रहे हैं। इन दिनों आपको बहुत मजा आता है ना डिबेट सुनने में, एक पादरी दूसरे पादरी के बारे में बोल रहे हैं, इन तमाम बातों को सुनने में आपको बहुत मजा आता है। नीचे आके आप लोग कमेंट करते हैं, मजा आता है ना। एक व्यक्ति तो तैयार हो रहा है नरक में जाने के लिए, उनको सुनने वाले लोग, आप जैसे लोग जो कमेंट करते हैं, मजा लेते हैं, आप भी अपने आप को नरक जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और इस काम को जारी रखें, मैं बोलता हूं। ऐसे पास्टर्स को सपोर्ट कीजिए, आप बोलिए कि आप आगे आइए और बोलिए, और भी बहुत सारे लोगों को आप सामने लाइए, एक्सपोज कीजिए, एक्सपोज कीजिए, एक्सपोज कीजिए। एक दूसरे को दोष लगाएं, दोष लगाने का काम और बढ़ता जाए, ठीक है। दोष लगाने वाला जो काम है वो और बढ़ता जाए, क्योंकि नरक में जाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। नरक में जाने के लिए हमें और ज्यादा ईर्ष्या करना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों ले लिया, आप मुझसे अच्छा कैसे कर रहे हैं, आपका जो कलीसिया है, आप जिस कलीसिया को चला रहे हैं, वो कलीसिया हमारे कलीसिया से बड़ी कैसे है, आप इतने अच्छे प्रचार कैसे करते। और ईर्ष्या हमारे अंदर बढ़ना चाहिए, ज्यादा ईर्ष्या होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा ईर्ष्या। और परमेश्वर के अजीजों, झगड़े भी इन दिनों में जो झगड़े हो रहे वो और बढ़ता जाए, और बढ़ता जाए। परमेश्वर के अजीजों, इतने साल मैंने प्रभु की सेवा की, लेकिन मैंने कभी भी एक सिचुएशन को मैंने नहीं देखा अपनी सेवकाई के पूरे जीवन में, जिस सिचुएशन को मैंने करीबन 1 साल पहले मैंने नोट किया। 1 साल पहले जो बातें मुझे दिखी परमेश्वर के अजीजों, बहुत अजीब थी कि एक कलीसिया का ही व्यक्ति उस कलीसिया में फूट डाल रहा है और वो लोग अपने आप को सेवक बोल रहे हैं। मेरे आंखों के सामने हुआ, और लोग मुंह पे झूठ बोलते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस व्यक्ति का। मुंह पे ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं विश्वासी और सेवक के बारे में बात कर रहा हूं, जो लोग 6 महीने के ट्रेनिंग लेकर अपने आप को सेवक बोलते हैं। मैं परमेश्वर के अजीज उस बात को यूट्यूब में ला सकता था, बहुत बढ़ा सकता था, लेकिन मेरा प्रभु मुझे अगुवाई नहीं करता है। मेरा प्रभु मुझे अगुवाई नहीं करता है, क्योंकि इस तरीके के लोग अपने आप को नरक के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब ये एक मिशन पे है, अपने आप को नरक में लेकर जाने के लिए एक मिशन पे ये है, तो परमेश्वर के अजीजों, ये उस मिशन में दूसरों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। कलीसिया में फूट डालने वाले लोग क्या विश्वासी है? कलीसिया में फूट डालने वाले लोग क्या सेवक है? आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे परमेश्वर के अजीजों, कलीसिया में फूट डालने वाले लोग क्या वाकई में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बातों को पढ़ते हैं जो यूहन्ना में पतरस के साथ प्रभु यीशु मसीह ने की, कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, चुरा नहीं बोला है, भेड़ों को चरा बोला है। लेकिन इन दिनों में क्या हो रहा है, चरा के जगह में चुरा हमने लगा दिया, भेड़ों को चुरा। अब इनको क्या बोला है प्रभु यीशु मसीह ने, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चुरा। चुरा मतलब उस कलीसिया में जा, वहां से 2-4 लोगों को लेकर आ जा, फिर किसी और कलीसिया में जा, वहां से कुछ लोगों को लेकर आ जा, या इनवाइट कर कि आओ आओ, निकलो अपने घर से निकलो, आओ हमारे कलीसिया में आओ, बाकी चर्चिस के लोगों को अपने कलीसिया में बुलाओ, और वहां पे एक बहुत बड़ी भीड़ बनाओ और ये बोलो कि मैंने चुराया नहीं है, मैंने चुराया नहीं है, अपने आप आए हैं, क्योंकि आप लोग खिला नहीं पाए, आप लोग खिला नहीं पाए, अपने आप आए हैं, मैंने नहीं बुलाया, मेरा दोष नहीं है। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह की बातें बदल चुकी है। यीशु अब क्या कह रहे हैं, यीशु अब कह रहे हैं कि भेड़ों को चरा नहीं, भेड़ों को चुरा। और लोग भेड़ों को चुराने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी कलीसिया चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, भीड़ चाहिए,
क्योंकि भीड़ में ही एक व्यक्ति चमकता है। अगर आपके पास लोग नहीं हैं, आप छोटी सी सेवा करते हैं, सेवा छोटी और बड़ी तो खैर होती नहीं है, लेकिन मनुष्य के नजर में आप छोटी सेवा करते हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं। आप समझ रहे इस बात को? तो भेड़ों को अब चरा नहीं, भेड़ों को अब चुरा वाली बात हो रही है। तो मैंने ऐसे लोगों को भी अपने जिंदगी में अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, जो कलीसिया में आते तो विश्वासी बनकर है, हाथ जोड़ के हंसते हुए आते, लेकिन कलीसिया में एंटर करने के बाद वो पॉलिटिक्स करते हैं, कलीसिया के लोगों को भड़काते हैं पास्टर के खिलाफ। परमेश्वर के अजीजों, उसके बाद उस यूनिटी को तोड़ते हैं, अपनी कलीसिया शुरू करते हैं और वहां पे उन लोगों को इनवाइट करते हैं। अगर आप नरक जाना चाहते हैं, आप इस काम को जारी रखिए। बदलने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं, ठीक है? सो आप विरोध कीजिए, हर बात का विरोध कीजिए, हर एक चीज का आप विरोध कीजिए, फूट आप कीजिए, ठीक है? फूट डालिए, विधर्म के कामों को आप कीजिए और डाहा में आप लगे रहें। मतवालापन जो कर रहा है, वो मतवालापन में वो लगा रहे। बहुत से भाइयों को हम बताते हैं, सुनाते हैं, सिखा, छूटता नहीं है जी। तो मैं कहा ठीक है, आप करो, कंटिन्यू रखो उसको, क्योंकि आपने नरक का रास्ता चुना है, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको काफी बार बोला गया स्वर्ग में जाने के लिए छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल ऑपोजिट है परमेश्वर के अजीजों। स्वर्ग और नरक बिल्कुल ऑपोजिट है। नरक में जाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही आप नरक में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि शैतान आपको बदलने के लिए नहीं बोलता है। शैतान आपको बदलने के लिए नहीं बोलेगा। शैतान क्या चाहेगा कि आप जितना कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर आप उस काम को करें। मतवालापन और ज्यादा मतवालापन में खो जाए, डूब जाए। लीला क्रीड़ा करने वाले लीला क्रीड़ा में लगा रहे और ज्यादा करे। जो आप कर रहे हैं वो और ज्यादा कीजिए, ज्यादा कीजिए परमेश्वर के अजीजों। कुछ और वचन मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा बहुत जल्दी से। शायद परमेश्वर के अजीजों आपको बहुत ही बड़ी सहायता मिलेगी, ठीक है? आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी नरक में जाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। कुलुसी 3 अध्याय 5 पे ऐसे अगर मैं पढ़ता हूं, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। यहाँ पे मार डालो बोला गया है क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं अगर हम, परमेश्वर के अजीजों, पृथ्वी के अंगों को मार डालते हैं तो। लेकिन हम नरक में जाने के बारे में सुन रहे हैं, तो नरक में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। सो यहाँ पे 7वें आयत में और क्लियर किया गया है, ठीक है? और क्लियर किया गया, सुनिएगा। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, पहले हम ऐसे ही तो थे, मैं ऐसा ही तो था, आप ऐसे ही तो थे। हम जन्म से तो धर्मी है नहीं, कोई धर्मी तो जन्मा नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? रोमी की किताब में साफ लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि पुराने जीवन में तुम ऐसा ही लाइफ जी रहे थे, ऐसा ही जीवन तुम बिताते थे। आगे सुनिएगा, तो इन्हीं के अनुसार तुम चलते भी थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। मैं कहता हूं झूठ बोलने वाला ज्यादा झूठ बोले। अगर आप गाली देते हैं, आपको ज्यादा गाली देना चाहिए। अगर आप क्रोध करते हैं, ज्यादा क्रोध करें आप, ठीक है? अगर आप परमेश्वर के अजीजों बैर भाव में आप लगे हुए हैं, और ज्यादा बैर भाव आप करें। अगर आप निंदा करते हैं, और ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम नरक में जाने के लिए हम विचार कर रहे हैं, नरक में कैसे प्रवेश करें इस बात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम निंदा अगर करते हैं, अगर एक व्यक्ति की बात हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, और ज्यादा करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, आपको नरक में प्रवेश करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर भी नहीं रोकेगा। परमेश्वर ने हमें किसी भी काम के लिए रोका नहीं है। रोका है आपको किसी काम के लिए? मुझे बताइए, किसी काम के लिए रोका है परमेश्वर ने आपको?
जब जब आपने पाप किया, क्या परमेश्वर ने रोका आपको? जब जब आपने झूठ बोला, क्या परमेश्वर ने आपको रोका? जब जब आपने व्यभिचार किया, क्या परमेश्वर ने आपको रोका? मुझे बताइए। जब जब आपने निंदा किया, क्या परमेश्वर ने आपको रोका? परमेश्वर नहीं रोकेगा। लेकिन परमेश्वर ने परमेश्वर के अजीजों वचन दिया है। वचन हमारे सामने है और वचन क्या कह रहा है? अगर तुम इन कामों को जारी रखोगे तो तुम स्वर्ग में नहीं, तुम नरक में प्रवेश करोगे। अपने आप को नरक से बचाने के लिए तुम्हें यह करना पड़ेगा। यीशु ने बलिदान दे दी, यीशु ने लहू बहा दिया। अब ये हमें करना पड़ेगा, हमें निकलना है, हमें छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। परमेश्वर के अजीजों, बाकी लोगों ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु के दासों ने, उनको छोड़ना पड़ा। उन्होंने छोड़ा तो उन्हें वो मिला जो प्रभु देना चाहता है। अगर आप अपने पुराने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, अपने पास्ट को एंजॉय कर रहे हैं, अपने पुराने आदतों में आप फंसे हुए हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप निकल नहीं रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने आप को नरक के लिए तैयार कर रहे हैं। और नरक से फिर आपको कोई भी बचा नहीं सकता। कोई भी आपके और नरक के बीच में नहीं आएगा। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। जो असंभव था उसको परमेश्वर ने संभव बना दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं आज भी झूठ बोल रहा हूं तो परमेश्वर के अजीजों, मैं अपने आप को नरक के लिए तैयार कर रहा हूं। तो नरक में जाने के लिए और अच्छे तरीके से जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस बात के बारे में आज मैं बात करने आया हूं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, उसे और बढ़ा दीजिए। अगर आज मैं निंदा कर रहा हूं, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं दूसरों को जाके बताने के लिए। बहुत से लोगों का काम ही यही है, सुबह से लेकर शाम तक निंदा करते रहेंगे। फोन किया, उसकी बातें, फिर पर्सनली जाकर मिले, उसकी बातें, निंदा ही करते रहते हैं 24 घंटे। उनके पास और कुछ भी नहीं है बात करने के लिए, कोई भी बातचीत नहीं है। आपको क्या लगता है आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? जबकि लिख दिया गया, जबकि बता दिया गया परमेश्वर के अजीजों कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम जानबूझकर नरक में जाना चाह रहे हैं। और अगर आप नरक में जाना ही चाहते हैं तो आप और अच्छे तरीके से परमेश्वर के अजीजों इन कामों को करें, ज्यादा करें। आप पाप में जीवन बिताएं और ज्यादा पाप करें, पाप को एंजॉय करें। दूसरों को आप परमेश्वर के अजीजों नीचा दिखाएं, ठीक है? और प्रेम करना आप छोड़ दीजिए, दया करना छोड़ दीजिए, क्षमा करना छोड़ दीजिए। जो आप नहीं कर पाते छोड़ दीजिए। प्रभु के राज्य के लिए देना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप प्रेम करने लग गए, आप दया करने लग गए, आप क्षमा करने लग गए, आपको स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। शैतान भी नहीं रोक सकता, लोग भी नहीं रोक सकते, परिस्थिति भी नहीं रोक सकती है। आप स्वर्ग में एंटर करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है परमेश्वर के अजीजों, तो आपको इन तमाम बातों से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नरक में जाना है तो इन बातों को और ज्यादा और खुलकर कीजिए। क्योंकि अगर आप इन बातों में बने रहते हैं, पुराने स्वभाव में बने रहते हैं, तो आने वाले दिनों में वैसे भी आप प्रभु से अलग हो जाएंगे। वैसे भी पवित्र आत्मा आपसे अलग हो जाएगा, पवित्र आत्मा आपको छोड़ देगा। क्योंकि एक सीमित समय तक जो अगुवाई है वो हम तक आ रही है, हम तक पहुंच रही है। सीमित समय तक वचन हम तक पहुंचेगा, उसके बाद वचन पहुंचना बंद हो जाएगा। आज आपके पास ऑप्शन है वचन सुनने के लिए। आपको ये वाला पास्टर अच्छा नहीं लगता तो आप दूसरे पास्टर को निकाल कर बैठ जाते हैं, दूसरा अच्छा नहीं लगता तो तीसरे को निकाल कर बैठ जाते हैं। आप सुनते हैं, वैरायटी ऑफ प्रीचिंग्स आप सुनते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में प्रीचिंग्स बंद हो जाएंगे, वचन मिलना बंद हो जाएगा। वैसे भी परमेश्वर के अजीजों, उस समय संसारिक हालात में जीवन बिताने वाले लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे। वैसे भी इन कामों को करने वाले लोग उस समय प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसीलिए अगर आज आपको मौका मिल रहा है प्रभु के वचन को सुनने का, तो सुनिए प्रभु क्या कह रहा है। अगर हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है तो इन कामों से बाहर निकलना पड़ेगा, बहाना नहीं दे सकते हम।
हम ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मैं कल करूंगा या परसों करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाली बातें सिखाते हुए बहुत समय बीत चुके हैं, लेकिन शायद लोगों को समझ नहीं आ रही है। निंदा करने वाले को शायद समझ नहीं आ रही है, फूट डालने वाले को शायद समझ नहीं आ रही है, चोरी करने वाले को शायद समझ नहीं आ रही है। बहुत से लोग बहुत क्लेवरली चोरी करते हैं, वो लोग चोर नहीं है, वो लोग चोर नहीं है, लेकिन चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीज समझिए इस बात को। बहुत से लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। बहुत से लोग फूट नहीं डालते, लेकिन वो फूट डाल रहे हैं। बहुत से लोग निंदा नहीं करते, लेकिन वो इनडायरेक्ट निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, दो रास्ते हैं हमारे पास जो हमें दिया गया है। एक है स्वर्ग का रास्ता और दूसरा है नरक का रास्ता। अगर आप नरक में प्रवेश करना चाहते हैं तो जो आज मैंने आपको बताया उसमें बने रहिए। अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, स्वभाव बदलने की जरूरत नहीं है, आपकी जो बोली है उसे बदलने की जरूरत नहीं है, आपका जो काम है उसे बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरक में आप वाइडली एंटर कर सकते हैं, रास्ता भी चौड़ा है और कोई भी प्रवेश कर सकता है। लेकिन स्वर्ग में वही प्रवेश कर सकते हैं जो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के अजीजों वचन के अनुसार इन बातों से अलग रखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करते हैं, जिन्होंने ये बोला सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को पहुंचता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखने के बाद, उनके सेवकाई को देखने के बाद, अगर हम आज भी अपने पुराने जीवन में पड़े हुए हैं तो फिर शायद हमें नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। शायद हमने नरक चुना है। मैं आज ये बातें आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड कीजिए आप स्वर्ग को चुनेंगे या नरक को। क्योंकि अगर आप स्वर्ग को चुनते हैं तो इन बातों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा आज और इसी वक्त। लेकिन अगर आप नरक को चुनते हैं तो आप इन बातों में बने रहिए और अच्छे से कीजिए, ज्यादा कीजिए, ताकि आप और अच्छे से नरक में प्रवेश कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु, आज का वचन बहुत ही चुनौतीपूर्ण वचन है। प्रभु, आज का प्रचार चुनौती भरा प्रचार है। आपके प्रिय बेटे और बेटियों ने आज के वचन को सुना है। प्रभु, मैं नहीं जानता किन लोगों से आपने बात किया है, लेकिन एक थॉट, एक विचार जो प्रभु आपने दिया, उस विचार को प्रभु मैंने आपके बेटे और बेटियों के सामने रखा है। पिता प्रभु, आपने पत्रस से कहा था अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को तू चरा। लेकिन आज लोगों ने उस वचन का दूसरा मीनिंग बनाया है। वो भेड़ों को चरा नहीं रहे हैं, वो भेड़ों को चुरा रहे हैं। पिता, भेड़ों को चुराने का काम किया जा रहा है ताकि प्रभु वो महान बन सके। पिता, क्योंकि जितना ज्यादा भीड़ उतना ही ज्यादा प्रतिष्ठा लोगों को मिल रहा है। प्रभु, इस समय पिता मैं विशेष रूप से इस वचन को सुनने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आप उनसे बात कीजिए और प्रभु अगर वो आज अपने मन को बदलते हैं, अगर वो आज आपको ये कह रहे हैं इस प्रार्थना में कि प्रभु मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मैं नरक में नहीं जाना चाहती, तो प्रभु आज उनके जीवन में बदलाव आए। और प्रभु जो निर्णय उन्होंने लिया है इस प्रचार को सुनने के बाद, जिन कामों को आपने छोड़ने के लिए बोला, उन कामों को छोड़ने के लिए अगर आज मेरे भाई और बहन प्रभु तैयार है, उनके जीवन में आप नया काम कीजिए, उनके जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए राजा, ताकि प्रभु अपने आप को वो नरक के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग के लिए तैयार कर सके। लेकिन जिन्होंने अपने आप को नरक के लिए तैयार किया है, उनसे आप बात कीजिए प्रभु। शायद उनके पास आज भी मौका है, अभी भी मौका है प्रभु अपने आप को बदलने के लिए, क्योंकि नरक में जाने के लिए हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे राजाधिराज, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग पिता, ओ हालेलुया, अद्भुत और महिमामय परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। प्रभु ये बात आज मैं आपके लोगों को बताकर जा रहा हूँ, अपने लोगों के जीवन में आप कार्य कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। एक
और बार हमारे साथ जुड़कर प्रभु के वचन को सुनने के लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आज प्रभु ने आपसे बात किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इस चैनल को जरूर एक दूसरे के साथ साझा कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको प्रभु ने छुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है ये जो सेवकाई है बहुत से लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो परमेश्वर के अजीजो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे।